वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 62 गुरुत्वाकर्षण। आज इस वर्कशीट में बच्चों हम कैपिटल जी और स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या गुरुत्वीय स्थिरांक g और गुरुत्वीय त्वरण g का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है? तो बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान, ये जो कैपिटल G होता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, इसका मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। जबकि पृथ्वी के एक पूर्ण गोलाकार ना होने की वजह से, पृथ्वी का आकार कैसा है बच्चों? अंडाकार। तो पूर्ण गोला ना होने की वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है बच्चों? हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि ध्रुवों पर जो त्रिज्या होती है r, ये कम हो जाती है। ये जो r की वैल्यू है, ये या जिसको हम दूरी कहते हैं वस्तु से, वो कम होती है। दूरी कम होने की वजह से क्या हो जाता है? g की वैल्यू अधिक हो जाती है। अब हम गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन करेंगे। तो परिकलन करने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान और वस्तु के द्रव्यमान और d में संबंध क्या होता है। तो अगर हम कैपिटल M से पृथ्वी के द्रव्यमान को दर्शाएं, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान मान लें और d पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी हो, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? F बराबर g m इंटू m। m पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान है, बटे में d का स्क्वायर। तो ये सूत्र जो है, ये फॉर्मूला हमने पिछली वर्कशीट में परिकलित किया था। पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। अगर ये आपकी पृथ्वी है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? r के बराबर। ये r है, r यानी त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण कितना आएगा? स्मॉल g बराबर कैपिटल G यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक m पृथ्वी का द्रव्यमान बटे में r स्क्वायर। ये दूरी कितनी हो जाएगी? r, तो हम त्रिज्या का स्क्वायर रखेंगे। अगर ऊपर लिखे इस समीकरण 1 में हम पृथ्वी का द्रव्यमान, गुरुत्वीय स्थिरांक और पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू रख दें, तो हम क्या निकाल लेंगे? g की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है गुरुत्वीय स्थिरांक का मान। आपने पिछली बार भी पढ़ा था, कितना होता है बच्चों? 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपने पिछली बार पढ़ा था। यहाँ पर बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 लिखा हुआ है स्क्वायर में। तो -2 का मतलब है अगर हम इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति या पर केजी स्क्वायर कर दें, अगर हम ये पर वाली प्रति वाला निशान नहीं लगाएंगे तो 2 को किस में लिख देंगे? माइनस में। पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और पृथ्वी की त्रिज्या आपको दी है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। अगर ये वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, रखेंगे,
तो हमारा जी का मान निकल आएगा। तो ये वैल्यू जब हम रखते हैं तो देखिए क्या आ जाता है आपका जी का वैल्यू। जी की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या क्या रखा है, जी का मान रखा है कैपिटल जी 6.7 इंटू 10⁻⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। इंटू में हमने पृथ्वी की का द्रव्यमान रखा है 6 इंटू 10⁻24 और बटे में क्या रखा है 6.4 10⁻6 जो त्रिज्या है का स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण या स्मॉल जी की वैल्यू निकल आती है। वो कितनी निकल के आती है, वो निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू थी। अब हम कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर देखेंगे। कैपिटल जी जिसको हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। पहला, दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। अभी आपने दोनों की वैल्यू जानी हुई है। पहली कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर और जी की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज अलग हैं। जी एक अदिश राशि है अर्थात इसमें दिशा नहीं होती है, खाली परिमाण होता है, इसकी वैल्यू होती है। और स्मॉल जी के साथ दिशा भी जुड़ी हुई है, इसलिए ये सदिश राशि है। जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। जी की वैल्यू नहीं बदलती कहीं भी। जबकि गुरुत्वीय त्वरण आपने अभी अभी पढ़ा था कि विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है। चौथा, गुरुत्वीय स्थिरांक को हम कैपिटल जी से निरूपित करते हैं, जबकि गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। पांचवा, यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। जो कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक है, वो वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, जबकि स्मॉल जी में हम वस्तुओं के बीच की दूरी पर यह निर्भर करता है और वस्तुओं के बीच की दूरी को चेंज करने से स्मॉल जी का मान भी चेंज हो जाता है। तो ये आपके स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में आपको पूछा हुआ है कैपिटल जी और स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, इनके एसआई मानक भी लिखिए। तो बच्चों आप बिल्कुल आराम से इसके आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल जी किस इकाई को निरूपित करता है और स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करता है। इसे लिखने के लिए आप कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को निरूपित करता है, ये आंसर 1 है। जबकि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करता है। इनके इकाई पूछिए आपसे तो कैपिटल जी की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी इकाई है। और स्मॉल जी की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप दोनों की इकाई लिख दीजिए और किस इकाई को निरूपित करते हैं और इनकी मात्रा क्या है। तो आप यहाँ से दोनों इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जी एवं जी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको टेबल बनाकर पूरा अंतर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, दोनों के बीच अंतर पूरी टेबल बनाकर अंतर लिखेंगे और उसको याद कर लेंगे। तो ये आपका क्या है, आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों जी बराबर क्या होता है, स्मॉल जी पर। स्मॉल जी आपको पता है पृथ्वी पर
वस्तुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने पर निर्भर करता है। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल जी बराबर होता है, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जब हम किसी वस्तु को, अगर ये पृथ्वी है आपकी, अगर पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु रखी है और इसकी दूरी हम बढ़ाएंगे, तो हम आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो आर की वैल्यू या दो वस्तुओं के बीच दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी का मान कैसा हो जाएगा? जी का मान कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी का मान कम हो जाएगा। और जी किस बात पर निर्भर करता है? जी जो है वो वस्तुओं का भार बताता है। तो अलग अलग स्थानों पर वस्तुओं का भार अलग अलग होता है। तो जी का मान कम होने की वजह से भार कम हो जाएगा, क्योंकि हमने वस्तु के बीच की, पृथ्वी के समीप और वस्तु के बीच की दूरी को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। तो जी का मान कैसा हो जाएगा बच्चों? कम। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? ये अभी आपने परिकलित किया था बच्चों, आपको खाली मान लिखना है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। ये क्या है आपका आंसर 4, ये वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।